लाक्षागृह का दाह और पांडवों का सुरंग के रास्ते निकल जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों को एक वर्ष से वहां प्रसन्नचित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख रोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वास समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का ये उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकलें कि कोई हमें देख ना सके। महाराज, तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थीं। भारत वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिरकर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को ही लौट गईं। परंतु दैवेच्छा से उस भोज के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह भीलनी मदरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वो उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध-बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वो सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया तब ये जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चटचट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे। पुरवासी बोले, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। अहो, धृतकार है, धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात है, यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया है, जिसने बिना किसी अपराध के अपने पर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार वाणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई देख भी न सका। नींद न लगने के कारण आलस से और भय से युक्त परंतु पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी नहीं चल पाते थे। राजेंद्र भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा अपनी माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे।